ट्रंप जो है बार बार तसलियां क्यों दे रहे हैं खुद को भी, अपने अपने अवाम को भी और बाकी खलीजी ममालिक को भी कि जी जंग बस ख़त्म होने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि वो इस तसलियों की क्या वजह नज़र आती है? क्या इसके पीछे कोई खौफ छुपा हुआ है उनका? देखिए, एम्पायर्स जब जाती हैं तो एक तो वो आसानी से नहीं जाती हैं, जाने में बहुत टाइम लेती हैं और फिर उनके बारे में कोई फौरी क़यास-आराई भी नहीं की जा सकती, मरते-मरते भी बच जाती हैं। तो मुझे थोड़ा-सा खौफ भी आता है कि मैं अभी से खुशी मनाना शुरू कर दूँ, मेरा अपना पर्सनल बायस है, कोई शेयर करे या ना करे। इस एम्पायर को जाना ही है, इस सिस्टम को जाना है। हम इतनी लाशें उठा के थक गए हैं। आपका सवाल ये था कि वो इतनी हिम्मत क्यों दिखा रहे हैं? तो दिखा लें जितनी देर तक दिखा सकते हैं, लेकिन गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं हैं। वो टोटल जो है वो मीडिएशन में है, जिनमें पाकिस्तान जो है वो शामिल है। अब तो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो ये बात करना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है वो गल्फ़ के अंदर पैनिक को रोके हुए है। ईरान ने कहा है कि अगर आप ऑयल ट्रेड ख़ास तौर पे युआन में करेंगे, तो भी आपको जो है वो आप एग्ज़ेम्प्ट हैं, आप गुज़र जाएँ। पाकिस्तान रिसेंटली सऊदी अरेबिया के पास जब गए हैं दोबारा, हम जा-जा के उनको जो है वो बता रहे हैं कि आप पैनिक ना हों। तो हम उनके साथ जो है वो डेफर पेमेंट्स पे ऑयल की ट्रेड भी करके आए जी, हैं। तो इतनी अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन है, इतनी chaotic सिचुएशन है, उसमें हम नेविगेट कर रहे हैं और हमारे रोल को सराहा भी जा रहा है, लेकिन बिल्कुल। हम ईरान की जंग तो प्लान नहीं कर रहे और वो एक सॉवरेन कंट्री है जिसके ऊपर जंग इम्पोज़ की गई है। तो उसके लिए अब हमसे अगर ये उम्मीद रखी जाए कि हम दोनों पार्टीज़ में से किसी एक को भी जाके रोक सकते हैं, तो ये नहीं होता है। पॉलिटिक रियाल में ऐसा कुछ होता नहीं है। अब जो आज की खबर है वो ये है कि और वो जो ऑफ़िशियल मीडिया है ईरान का, जो ऑफ़िशियल मीडिया से एसोसिएटेड मीडिया होता है, अगर आप एक्सटेंसिवली फ़ॉलो करें तो आपको पता होता है कि कहाँ से चीज़ें फ़नल हो रही हैं। वो ये कह रहे हैं जी कि हमारे पास जो है नॉर्थ कोरिया हमें न्यूक्लियर जो है हमारे पास जितना भी टिटबिट्स में अब जो काम हमारा बाकी बच गया है, वो उसमें हेल्प करने लगा है और हम जो हुँ, हैं विद इन डेज़ आपको बता देंगे कि हम न्यूक्लियर हो जाने लगे हैं। उसकी एक लॉजिकल रीज़न ये भी हो सकती है कि उससे रीजन स्टेबल हो जाएगा, और दूसरी ये भी है कि अगर अमेरिका इसी तरह पिटता रहता है और इस्राइल इसी तरह ओब्लिटरेट होता रहता है, तो इनके पास अपना फेस कीपिंग के लिए फिर कोई चारा नहीं होगा। ये किसी भी एक्सट्रीम तक चले जाएँगे, चाहे इनको रशिया और चाइना की तरफ से कितना बिल्कुल। ही जो है वो ब्लॉकेड का सामना करना बिल्कुल हो। डॉक्टर शाज़िया